नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। सबसे पहले तो माफ़ी चाहता हूँ, टॉप 5 जो रैंक है उसका इंटरव्यू लेना चाह रहा था, लेकिन वो इंटरव्यू आपको 8 बजे अब देखने को मिलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा था जगदीश, तो उनसे संपर्क किया, लेकिन वो 8 बजे देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो वीडियो एग्ज़ाम जो हुए थे उसके जो रिजल्ट आए थे, टॉपर्स हमारे साथ बैठे हुए। नौमान है फर्स्ट रैंक, धीरज गुसाई तीसरी रैंक, रॉबिन है 7वीं रैंक, और भाई है लास्ट में अंकित सिंह। लेकिन जब भी हम इंटरव्यू जो टॉपर्स होते हैं उसका इंटरव्यू लेते हैं तो काफी हलचल भी होती है मार्केट में, कि ना पता नहीं, क्योंकि कई लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख रहे थे कि भाई आप टॉपर्स के इंटरव्यू लीजिएगा, क्योंकि इस बार भी हमें कुछ ना कुछ घपला लग रहा है। हालांकि अभी जो UKSSC है, आयोग है, उन्होंने एक अपना कुछ निकाला है, उसमें लिखा है कि भाई जो भी है इसमें कुछ घपला नहीं है। 2 के खिलाफ FIR भी कराने जा रहे हैं, जो 2 इंस्टीट्यूट हैं। सबसे पहले तो मैं नौमान के पास आऊँगा। नौमान, पहले तो बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कहाँ से हैं आप? सर जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, जो हम बचपन से हैं, वो प्रोला में है। ग्रेजुएशन के बाद से हम देहरादून में है सर। जी सर। जी सर। अच्छा जी सर। पुरोला से आते हैं? जी सर, पुरोला से आते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं इससे पहले लोकार्पण पे आप देखेंगे इंटरव्यू चल रहा था, तो वहाँ पे मैंने सब चीज़ें सुन ली थी, तो मैंने कहा इससे अलग कुछ ना कुछ सवाल पूछे जाने चाहिए। नौमान फर्स्ट रैंक है, पिछली बार भी दिया था एग्जाम? जी सर, पिछली बार भी दिया था। अच्छा, क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं जो लाइव इस समय हमें देख रहे हैं, वो बहुत सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। कोई नहीं सर, वो सवाल भी हम लोग आपसे पूछेंगे, क्योंकि आपने कहा था कि जो टॉपर्स हैं टॉप 10 वाले, उनका आप इंटरव्यू लीजिएगा। एक टॉप 10 में नहीं है, लेकिन टॉप 10 में तीनों हमारे साथ जरूर है। आप कहाँ से हैं धीरज भाई? सर मैं पौड़ी जनपद से हूँ। अच्छा। मेरी प्राइमरी स्कूल जो 10 तक की थी वो मैंने वही गांव से की थी। अच्छा। और मैंने 12th यहीं देहरादून से की थी, आर्यन कॉलेज से, और ग्रेजुएशन भी यहीं से की है। अच्छा, चलिए। 135 लोग देख रहे हैं, मैं लाइव चेक कर रहा था कि लाइव चल रहा है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम ज़्यादातर लाइव होते हैं, उसमें कोई एडिट का कोई चांस ही नहीं रहता है। तो आप कहाँ से हैं भाई? मैं चमोली से हूँ सर। अच्छा। चमोली नारायणगढ़ से हूँ। अच्छा। और मैंने अपनी 12th वहीं GIC नारायणगढ़ चमोली से करी है। अच्छा, आप कहाँ से हैं भाई? सर मैं टिहरी जौनपुर से हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा JC गरखेत से हुई है। अच्छा, पिछली बार तो बड़ा बवाल मच रहा था, वीडियो, कई लोग हमें कह रहे थे कि भाई रद्दी गैंग एक होता है शब्द सक्रिय हो गए। क्या देखते हैं इन सब चीज़ों को? बाद में मैं सवाल पूछूंगा कि एक बच्चा तैयारी कर रहा है, ये चेहरा आप देख लीजिएगा, इन चेहरों के लिए जो लगातार कम से कम BPDO भर्ती घोटाला 20 इंटरव्यू होंगे इससे पहले। ये जो चेहरे आप नज़र आ रहे हैं ना, ये आपको नौमान हो गया, ये धीरज हो गया, ये रॉबिन हो गया, इन्हीं के लिए वो मेहनत की हुई थी। और यकीन मानिएगा, पिछली बार भी उन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था, लेकिन सिलेक्शन किसी का नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि जो ब्लैक शिप्स हम कहते हैं वो इसमें घुस गई थी। तो जो लड़ाई थी वो इन्हीं के लिए थी। अब आपके सामने ये है, उनको हमने कई बार बोला इंटरव्यू दीजिएगा, वो तो हमारे त्रिभुवन चौहान जी ने तो फर्स्ट रैंक वाले का इंटरव्यू ले लिया था, बाकी हमारे पास तो आए नहीं थे। किस तरीके से देखते थे पिछली बार जो हुआ और इस बार जो हुआ है, कितना अंतर है दोनों में? क्योंकि पिछली बार तो पूरा पेपर ही रद्द हो गया था, पूरी ब्लैक शिप्स इसमें घुस गई। जो से पिछले वाला एग्ज़ाम था उसमें वाकई में जो धांधली हुई थी वो गलत थी। उसमें हमारे हुआ था, कई दोस्तों का हुआ था, काफ़ी अच्छे पढ़ने वाले थे वो, लेकिन उनका लास्ट रैंक में या ऐसी रैंक में हुआ था कि उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो वो मेरे हिसाब से कि जो ये रद्द हुई है वो ठीक हुई है। जो मेहनत करने वाले बच्चे उनको उनका अब फ़ायदा मिल रहा है। वाकई में जो मेहनती बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ भी है, उसमें उन्होंने हमें फ़ोन किया और कहा कि सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन भले ही इसमें हो गया हो, लेकिन जो इसमें ब्लैक शिप्स घुसेंगी वो हमें गवारा नहीं। इस तरीके की बातें उसमें हुई। आप भी ऐसी मानते हैं धीरज? कहीं ये होता है कि इस बार पिछली बार सिलेक्शन हो जाता तो आप भी हमें गाली दे रहे होते कि यार इन्होंने तो एग्जाम कैंसिल करवा दिया है? क्योंकि पिछली बार बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनका सिलेक्शन हुआ था। हाँ। लेकिन इस बार भी उनका सिलेक्शन हुआ है। मेरे जानने में बहुत से बच्चे हैं जिनका पिछली बार भी सिलेक्शन हुआ था, और इस बार उनका और अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। अच्छा। हाँ जी। पिछली बार आपकी कौन सी रैंक थी? पिछली बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मेरे 73 पॉइंट समथिंग नंबर थे। अच्छा, कुछ नंबर से मैं रह गया था। 73 नंबर थे पिछले। इस बार कितना है? इस बार 80.74 80.75। आपका कितना था फर्स्ट रैंक इस बार? 84.5। इस बार 84। पिछली बार कितनी थी? पिछली बार जो मुझे पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन 58 जब मैं आंसर की से लगाया था, 58 मेरे आंसर थे। जी सर। अच्छा, जब देखा होगा रिजल्ट तो उम्मीद थी कि फर्स्ट रैंक आ जाएंगे, पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ था? नहीं सर, मुझे फर्स्ट रैंक की तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी।
और ये जब हम एग्जाम देके घर पे आए तो हम तो आंसर चेक करने के लिए भी डरे थे, क्योंकि जब होता है घर में आते आंसर चेक करते हैं तो फिर लगा ओहो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो उस तरीके डरते हैं। लेकिन जब आंसर की आई तो फिर अच्छा महसूस हुआ कि हाँ नहीं अच्छे मार्क्स बन गए। कुछ लोग लिख रहे हैं कि आप उत्तराखंड बोर्ड के टॉपर्स भी रहे हैं। जी सर, हाँ मैं उत्तराखंड बोर्ड का टॉपर रहा हूँ। 10th में मेरे 94.2 मार्क्स थे और उसमें मेरी 12th रैंक थी, और 12th में 91 मार्क्स है, उसमें 21 रैंक थी मेरी। जी सर। पिछली बार जब रिजल्ट देखा होगा तो क्या महसूस हुआ उस समय? लग रहा था कि इसमें भर्ती घोटाला हुआ है कि जब हमारी खबरें दिखी तब लगा कि यार इसमें प्रॉब्लम है? ये सर हमें तो ये लगता था कि जो संस्थाएं हैं वो बिल्कुल, क्योंकि एक व्यवस्था नियम बने रहते हैं, तो हमें ये लगता था कि नहीं धांधली नहीं होगी। अगर होता भी है कुछ ऊपर लेवल तो 8-10 बच्चे होते होंगे, बाकी तो फेयर सिलेक्शन ही होता होगा। लेकिन जब बाद में पता लगा कि इसमें 200-300 बच्चे हैं तो फिर दुख महसूस होता है कि बच्चा 3-4 साल तैयारी करता है बिल्कुल लग के, उसका फिर 1-1, 2-2 नंबर से सिलेक्शन रहता है, फिर फाइनल में भी रुक जाता है, तो बहुत दुख होता है सर उसमें। तो वाकई में जो मैंने शुरुआत में जो बात बताई थी ना आपको कि इन जो ये आप देख रहे हैं चेहरे, इन्हीं के लिए वो लड़ाई थी। जो ट्रांसपेरेंसी की हम बातें कर रहे हैं ना, आज कितनी खुशी इन लोगों को हो रही होगी। सोचिएगा कि उनका पिछले साल सिलेक्शन नहीं हुआ, चारों का नहीं हुआ था कि केवल इन दोनों ने तो बता दिया टॉपर्स ने? नहीं हुआ था। आपका भी नहीं हुआ था? कितने नंबर आए थे? सर पहले 70.5 थे और बाद में 68 हो गए EWS कैटेगरी से। अच्छा, हाँ जी। आपका कितने थे भाई? सर मेरे 62.5 थे और ये 3 शिफ्ट में होता पेपर, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटे बढ़े थे। अच्छा, तो हाँ इसमें मतलब काफ़ी नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है बच्चों को। अच्छा, फायदा किनको हुआ था ज़्यादातर? सर इसमें फर्स्ट शिफ्ट वालों को शायद फ़ायदा हुआ था, और इस बार UKSSC ने अच्छा कराया कि एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो इसमें बच्चे ऐसे भी नहीं बोल सकते कि तुम्हारा पेपर टफ था हमारा इजी था, जैसे पिछली बार बोल रहे थे। काफ़ी लोगों को फ़ायदा नुकसान हुआ, लेकिन इस बार एक शिफ्ट था जो आए एक ही में हुआ सर। अच्छा, कई लोग, एक सोशल मीडिया पे चल भी रहा है, एक जगदीश नाम का जो लड़का है उसका मैं इंटरव्यू भी लेने वाला था। अब 8 बजे वो आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा। टॉप 5 में उसका नाम है, 5वीं रैंक है उसकी, और उसको कहा जाता है कि 16 नंबर उसके पटवारी में आए थे। दरअसल ये स्पष्टीकरण आयोग की तरफ से भी आया है कि जो 16 नंबर वाला था वो अलग है और ये है अलग है, क्योंकि इसकी उम्र भी 37 है। अच्छा, ये देखिएगा, जो अभी देख रहे होंगे इनकी उम्र जो है, अंदाजा आप लगाइएगा कितनी कितनी उम्र रही होगी जो ये आप देख रहे होंगे। ये तो मेरे को दोनों भाई नजर आ रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम शकल के। वैसे भी कितनी उम्र है नोमाना आपकी? जी सर मेरी 24 साल उम्र है। अरे वाह, 24। 24 साल उम्र। कब से कर रहे हैं इसकी तैयारी? 2018 से सर। 2018। जी सर। और आपकी कितनी है? 24 है सर। मैंने बोला ना, बिल्कुल जुड़वा भाई लग रहे हैं एकदम। अच्छा, तो कितने साल हो गए तैयारी करते हुए अभी तक? 5 साल हो गए सर लगभग। अच्छा, 5 साल जी सर। जी 5 साल से लगातार। और कौन कौन से एग्जाम दिए हैं इसके अलावा? सर इससे पहले जो मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया था वन दरोगा का, क्योंकि जो कि मार्क्स 10-12 में साइंस भी अच्छी थी, तो मेरा वन दरोगा में फर्स्ट में ही सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। लेकिन ये क्योंकि मेरा सिविल का था इसलिए मैंने उत्तराखंड अभी उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था, इसलिए मेरा इसमें जो ये वीडियो वाला था या फिर ये जूनियर असिस्टेंट का भी होता उस दौरान, उसमें मेरा नहीं हो पाया था। अच्छा। उसके बाद सर मेरा उसके बाद क्योंकि लोअर PCS प्री मेरा हुआ है, अपर PCS प्री हुआ है, FRO मेरा हो रखा है, तो सर ये एग्जाम मेरे हो रहे, और ये भी जो जूनियर असिस्टेंट है UKPSC इसमें भी मेरा हो रखा है। अच्छा, जी सर। एक कहावत है, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। तो कई लोग कमेंट भी कर रहे हैं उसमें, क्योंकि पिछली बार जो हुआ है वो सब बच्चे जानते हैं कि क्या कुछ रहा था पिछली बार, किस प्रकार से ये जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हुआ था। तो इसलिए कई लोग मुझे कह रहे थे कि टॉपर्स के इंटरव्यू लो। चलिए जी, आपके पास टॉपर्स है, आप सवाल आने वाले हैं आप सभी के पास, बहुत सारे सवाल। लेकिन उससे पहले एक सवाल बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि लाइव चल रहा है, लाइव में कमेंट बॉक्स में भी देख रहा हूँ। बुक्स कौन कौन सी पढ़ी है आपने? क्योंकि बुक्स में जो एक सेग्रीगेशन होता है, क्योंकि कई क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से वो लेके आते हैं, तो कौन कौन सी बुक्स आप लोगों ने पढ़ी है? सर जैसे उत्तराखंड के लिए तो परीक्षावाणी सबसे बेस्ट बुक है। उसके अलावा जैसे इतिहास में अजय रावत हो गया, डॉक्टर कठोच की बुक बहुत अच्छी होती है, और बलोदी और बिनसर भी बहुत अच्छी बुक है उत्तराखंड के लिए। और हिंदी में लूसेंट या मैं वो क्या उसका नाम, हरदीप बहारी, वो अच्छी बुक हैं। और GS के लिए तो आपको मैं सजेशन दूंगा कि आपको कोचिंग लगानी चाहिए। अच्छा, कोचिंग, जिसके पास कोचिंग नहीं लगा पाएगा वो ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, या यूट्यूब से कर सकते हैं। अच्छा, टॉप 3 रैंक वाले सजेशन दे रहे हैं, टॉप रैंक 1 से भी सजेशन पूछ लेते हैं कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। जिस जो बुक्स इन्होंने बताई वही सर हमने भी पढ़ी, विंसर, बलूदी और ये अजय रावत, और सबसे मेन परीक्षावाणी, उसको डीप करके बिल्कुल एकदम डीप पढ़नी चाहिए। हिंदी के लिए सबसे पहले हमने लूसेंट पढ़ी थी, फिर क्योंकि उससे अलग भी सवाल आते हैं, वो हरदेव बहारी से आते हैं, वो भी हमने पढ़ी थी। वल्लानर हिंदी आती है BSNA की, वो उसमें से भी हमने पढ़े थे। और GS के लिए तो मैंने जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी है, और उसके हिस्ट्री के लिए अलग अलग बुक्स पढ़ी हैं, अलग अलग आती हैं।
और ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन भी पढ़ी है मैंने, ऑनलाइन से भी पढ़ा था, तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग। एक कन्फ्यूजन बड़ा है जो सेग्रीगेशन होता है, मतलब जो क्वेश्चन डिलीट जो हो जाते हैं, तो वो बड़ा कंफ्यूज रहता है, कोई इस बुक से आते हैं कोई उस बुक से आते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि बुक्स का नहीं पता होता, जैसे कुछ बुक्स के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन कुछ और बुक्स भी अलग अलग वो पढ़ते होंगे, तो किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से ये सवाल भी रहता होगा कि यार इस बुक में वो है उस बुक में ये है, आपस में जब चर्चा भी करते होंगे तो वो भी सवाल रहता होगा कि कौन से बुक्स का सही है? देखिए जो सर ऑथेंटिक राइटर की बुक होती हैं, आयोग या फिर कोई भी और, उनकी ज़्यादातर मानती है। जो गाइड बुक होती है उनके नहीं माने जाते हैं आंसर। अच्छा। और ये क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आगे प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाती है, ये हो जाती है, तो सर ये तो मतलब गलती हो जाती है किसी से भी, तो और ये हो सकता है एक दो सवाल तो। देखिएगा, अब कई लोग जो कमेंट कर रहे हैं कह रहे हैं कि सर चिर परिचित चेहरे हैं, इन पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। और कई लिख रहे हैं कि 20 के बाद वालों को बुलाओ। लोगों को अभी भी संदेह है कि नहीं तो ठीक है जितने बैठे हुए हैं, 20 के बाद वाला एक ही है भाई हमारे साथ। 49 रैंक है भाई की। हाँ ये सर सिलेक्टेड में 48 रैंक है। अच्छा। वैसे क्रम 49 का। अच्छा। क्योंकि एक गर्ल्स है ना सर बीच में, तो गर्ल्स बॉयज़ की सीट नहीं काट सकती। अच्छा अच्छा जी 49 कम रहेगी। आपके दोस्तों के तो टॉप मैं देख रहा हूँ टॉप 1 टॉप 3 टॉप 7। हाँ सर हो जाता है, क्योंकि कभी जो हम मतलब सिली मिस्टेक होती है ना एकदम हो जाती है। हाँ। पर अब क्या करें कि दिन पे भी डिपेंड होता है थोड़ा। हाँ। अब मेहनत सब एक से करते हैं जो पढ़ते हैं सर, तो थोड़ा हो जाता है कि कभी दिन के ऊपर भी डिपेंड करता है, या 1-2 नंबर नीचे ऊपर रह जाता है। और यहाँ ऐसा होता है कंपटीशन में, ऐसा होता है सर कि आप पॉइंट 25 में ही 40-40 बच्चे घुस जाते हैं सर, इतना फर्क पड़ जाता है। चलिए, अब ऐसा सवाल नहीं आ रहे हैं जो सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन ऐसे सवाल जरूर आ रहे हैं कि लाइब्रेरी का रोल कितना रहता है और कितने घंटे पढ़ते थे, इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं। तो क्लीन चिट तो दे दी भाई आप सबको। बधाई हो आप सबको। कितने घंटे पढ़ते थे आप? सर ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, 2-2.5 घंटे बस। और पर ये था कि रेगुलर थे, चाहे कुछ भी हो जाए 1.5-2 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब देखना है, एक बार बुक को देखना है दिन में। भले ज़्यादा नहीं पढ़ा पर रेगुलर कंटिन्यूटी थी और लंबे टाइम तक थी। तो लाइब्रेरी में तो पढ़ते होंगे? यस सर, लाइब्रेरी में जाते थे और लाइब्रेरी में भी पढ़ते थे सर। आप कितने घंटे पढ़ते थे भाई? सर मैंने जैसे कि बताया था पिछले इंटरव्यू में कि फरवरी में मेरी शादी हुई थी, उसके बाद मैं आया था। अरे वाह, तो शादी हो गई है भाई की। लेकिन काफी उम्र कितनी है अभी आपकी? सर मेरी 25 और 6 ऐसे है। 25 में बड़ी जल्दी शादी कर दी आपने। सर क्या करें, हमारे मतलब हम पहाड़ से आते हैं, तो वहाँ माँ बाप होते थोड़ा आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति होती है ना। हाँ। तो हमारे इधर ये सीन होता है कि बड़े भाई के साथ ही छोटे भाई की शादी करा दी जाती है। पांडव पर था। हाँ पांडव नहीं सर, पांडव में तो ये होता था कि उसमें मतलब 5 भाई की एक ही पत्नी, लेकिन यहाँ अभी कनिसाई का एग्जाम निकला है और रॉबिन आपके बगल में बैठा और उसका अभी हो गया है। अरे वाह वाह वाह, गजब गजब। उनका भी हो रखा है। चलिए बहुत बहुत बधाई। मतलब हम लाइव इंटरव्यू कर रहे हैं और कनिक सहायक का जो एग्जाम निकला है उनमें भी चयन हो गया। किस किस का हुआ है जरा बताएं जरा। रॉबिन का कौन से नंबर आ रखा है? लोक सूचना विभाग मिला है इनको। अरे वाह, रैंक कौन से है ये? रैंक का पता चल रहा है? रैंक थोड़ी पीछे थे। इसमें सबसे बड़ी बात ये है जो बोल रहे हैं ये अब की बार वापस से कनिसाई के टॉपर है। अरे वाह वाह, इनका भी अभी लेंगे। आप आइए ना भाई, आप आइए प्लीज। आप आइए, लाइव में यही होता है। देखिए कोई एडिटिंग नहीं होती है इसमें, जो चल रहा है वो चल रहा है, लोग देख रहे हैं और हम ऐसे ही करते हैं इंटरव्यू। चलिए, और इनको क्या मिला है भाई को? टॉप 3 रैंक को वन विभाग। कौन? चलिए, लाइव इंटरव्यू में पहला, शायद इतिहास में पहला होगा कि लाइव इंटरव्यू में ही दूसरा रिजल्ट आया होगा और इसी में ही देख रहे हैं, लाइव में ही। चलिए, आपकी पहली रैंक है इसमें। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। पिछली बार के भी टॉपर्स यही हैं जो एग्जाम कैंसिल हुआ था। चलिए कोई बात नहीं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। कभी रैंक 1 आना अच्छी बात होती है, अच्छा लगा। क्योंकि साथ के लोग इस बार भी जो रैंक आए हैं सारे मेरे साथी के हैं, सबको मैं जानता हूँ पर्सनली, कई लोग मेरे को भी जानते हैं। तो अच्छा लगता है कभी भी उत्तराखंड में रैंक 1 आना अपना आप में एक बड़ी बात होती। जब हम शुरुआत की थी तो चुनौतियाँ थी। पिछली बार भी रैंक 1, इस बार भी रैंक 1। पिछली बार कनिसायक में था, रैंक 1 था। सचिवालय रक्षक जो लीक हुआ था उसमें भी मेरा रैंक 1 था। अच्छा। दोबारा बार मैंने दिया नहीं था, तो इसलिए। अच्छा, कैसा लगता है रैंक 1 आके और उसके बाद एग्जाम जो कैंसिल हो जाते हैं? दिल टूटता है?
क्या लगता है कि यार मैंने तो निकाला है, अगली बार भी निकाल देंगे, अगली बार भी निकाल देंगे? जब ऑप्शन होते हैं तब तो लगता है कि चल अगली बार निकाल ही लेंगे। हाँ। जब एक ही पेपर होता, ऑप्शन कुछ ना हो तो तब बहुत बुरा है। अच्छा। तब आपदा होती है एक तरीके से कोई एग्ज़ाम आना, क्योंकि आप लगातार एक जैसा परफॉर्मेंस हो नहीं सकता है। हाँ। लेकिन खुदा न खास्ता भगवान की मेरे पे इतनी कृपा रही है कि मैंने बैक टू बैक 2 एग्ज़ाम में टॉप मारा है। लिख भी रहे हैं लोग कमेंट, रियल टॉपर तो हमारे सामने राहुल भाई नेगी भाई है। धन्यवाद आप सभी लोगों का, बड़ा अच्छा लगता है जब भी आपका सपोर्ट मिलता है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है। आप लोगों का प्यार ही है जो आप लोग मेरे साथ रहें। अच्छा, ये देखिएगा, एक रिश्ता भी बड़ा प्यारा रिश्ता है, ये दोस्त भी हैं आपस में, टीचर भी हैं आपस में। और ये अभी मैं जब लोकार्पण पे इंटरव्यू देख रहा था तो सबसे पहले राहुल भाई को ही बोल रहे थे कि भाई जो हमारे सबसे पहले जो राहुल भाई की वजह से जो हो पाया, कौन बोल रहे थे? भाई बोल रहे थे शायद। जी सर। अब कैसा लग रहा है टॉपर के साथ दोबारा से एग्जाम क्लियर कर? सर हम तो रोज राहुल सर को मिलते रहते हैं कोचिंग में, हम यहीं आते हैं और हमको बहुत खुशी हुई। मतलब वो तो पहले कनिष्ठ का पहले आ गया था ना, अभी तो इनको केवल विभाग में टेकियाँ यहाँ इनकी नियुक्ति हुई है, वो तो पहले से पता था, तो उस टाइम से बहुत खुशी हुई थी हमको। अच्छा। और काफ़ी इन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है। और देखिए भाई, चुप चुप के अभी देख भी रहे हैं रिजल्ट, ये होता है टॉपर की निशानी। जी सर। बेस्ट फ्रेंड है, हम हाँ। साथ ही रहे। हम दोनों 2013 से साथ हैं। अच्छा, आप दोनों साथ ही हैं? हाँ जी, 2013 से। आपदा के साथ हमारी अच्छा, एक बात मुझे बताइए, इनकी बात पे विश्वास नहीं था आपको, आप चुप चुप के देख रहे थे दोबारा से? नहीं मैं देख रहा था कहाँ तक आया ऐसे में, और साथ वालों का भी देख रहा था। अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो टॉपर से मैं आपको मिलाना चाह रहा था क्योंकि कई लोगों के कमेंट इसमें आ रहे थे कि भाई टॉपर से मिलाइएगा, ऐसा तो नहीं, क्योंकि दूध का जला छाछ को भी जो है फूक फूक कर पीता है। वही बात मैं कह रहा था। ये है टॉपर्स, कुछ सवाल हैं आपके तो बताइएगा, इनसे पूछेंगे। ये खुला चैलेंज दे रहे हैं कि जो मर्जी सवाल पूछ लो उसमें हम लोग बताएंगे। और कई लोगों को एक लाइव में एक के भी सवाल नहीं आए हैं, ये बड़ा गजब है। मतलब लाइव में 303 लोग अभी लाइव देख रहे हैं और एक के भी सवाल नहीं आए हैं जो एग्जाम से रिलेटेड हो। सब पूछ रहे हैं कि भाई कितने घंटे पढ़ाई करते थे लाइब्रेरी में, बुक कौन सी पढ़े। यानी कि सबको विश्वास है कि टॉपर्स ऐसे ही होने चाहिए। और ऐसे ही उत्तराखंड की हमने कल्पना भी की थी, ऐसे ही हमने कल्पना की थी जो एक पारदर्शिता के साथ एग्जाम होने चाहिए, उसमें ऐसे ही बच्चे, ऐसे ही स्टूडेंट, ऐसे ही छात्र सेलेक्ट होने चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिएगा विजयपथ न्यूज पर। जय उत्तराखंड तो बोलो। जय उत्तराखंड। जय भारत।